तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूँ। मैंने दोस्तों अपने पत्रकारिता के करियर में आज तक पहला ऐसा मौका देखा जब लाइव माफी मंगवाई गई डीएसपी से। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। कि जितेंद्र राणा जी को कहा गया कि या तो आपको सस्पेंड किया जाए या आप माफी मांग लो। सोशल मीडिया पर कई विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैंने और आपने शायद ये पहली बार देखा होगा किसी गस्टेड ऑफिसर को, किसी रिस्पेक्टेड ऑफिसर को माफीनामा उससे मंगवाया गया, माफी मांगी गई और बिठा करके गुंडाई स्टाइल के अंदर पूरा ड्रामा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सारी हदें पार करके जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी जितेंद्र राणा से माफी मंगवाई और उसको मीडिया में दिया, सोशल मीडिया में दिया, इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपके साथ एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके बीच हूँ। मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था, जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे। मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो आपने वीडियो देखा, ये हरियाणा पुलिस के डीएसपी हैं, हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी जितेंद्र राणा। और मामला है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मनीष सिंगला। मनीष सिंगला से माफ़ी मांग रहे हैं डीएसपी साहब। आपको सारा बताऊंगा, कारण क्या है, माजरा क्या था, क्या वजह बनी, क्यों माफ़ी मांगी जा रही है, क्यों माफ़ी मंगवाई गई, आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो के अंदर गौर से देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, डीएसपी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए। डीएसपी साहब इतने एम्बेरेस फील कर रहे हैं खुद को कि वो अपना सर नहीं उठा पा रहे डीएसपी साहब। और डीएसपी साहब कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, माफ़ी मांगता हूँ। साथ में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान मनीष सिंगला जी। आप मनीष सिंगला जी की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए और डीएसपी साहब की भी लैंग्वेज देखिए। डीएसपी साहब किस स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं वो भी देखिए और मनीष सिंगला जी को देखिए। ये वीडियो जो शूट हुआ है ये मनीष सिंगला जी के निवास पर ही हुआ है। मनीष सिंगला जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, मुझे पता नहीं कौन से पदाधिकारी हैं, उनके पास क्या पोस्ट है आजकल। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हरियाणा के कभी वजीर रहे, हरियाणा के कभी विधायक रहे हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल भी रहे हैं। गणेशी लाल जी के बेटे हैं। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो वीडियो शूट हुआ ये गणेशी लाल जी के निवास पर ही शूट हुआ। डीएसपी साहब को लिख करके दिया गया कि डीएसपी साहब आपको ये बोलना है। मेरी जानकारी में ये भी है कि इस वीडियो शूट के दौरान इस कमरे में वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय भी बैठे हुए हैं। आपको पहले ये बताऊं कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों डीएसपी साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी, और उसके बाद बताऊंगा पूरी बात कि आखिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सिरसा में साइक्लोथॉन आजकल मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर के साइकिल यात्रा चल रही है, साइक्लोथॉन चल रही है। सिरसा में उसका शुभारंभ करने गए थे मुख्यमंत्री जी। जहां शुभारंभ करने गए थे उस मंच पर जाना चाह रहे थे मनीष सिंगला।
डीएसपी साहब जितेंद्र राणा जी जींद में हैं आजकल कार्यरत। डीएसपी साहब को पता नहीं होगा, जानते नहीं होंगे, कोई बड़ी बात भी नहीं है कि जींद का डीएसपी सिरसा के नेता को जान रहा हो। फिर मनीष सिंगला जी ना कोई विधायक हैं, ना कोई मंत्री हैं, ना कोई सांसद हैं, ना कोई मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधि हैं जिनका दूर से औरा पता लगे, ना उन्होंने खुद बताया होगा शायद। तो हुआ क्या कि मुख्यमंत्री के पास जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा अमला, सुरक्षा दस्ता एक बड़ा मजबूत हुआ करता है, कई चक्र की सुरक्षा हुआ करती है। डीएसपी जितेंद्र राणा वहाँ पर संभवतः पुलिस की तरफ से नियुक्त होंगे, जिनको प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जितेंद्र राणा ने देखा कि नेताजी आ रहे हैं, एक नेताजी के वेशभूषा में हैं, तो जितेंद्र राणा जी ने उनसे कहा कि आपका नाम, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यालय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की स्टेज पर वो लोग हुआ करते हैं जिनके नाम की रसीद चिट आया करती है, एक लिस्ट होती है नाम की, उस लिस्ट में जिनका नाम होता है वो लोग जाते हैं आगे। मनीष सिंगला जी को ना तो वो पहचानते होंगे जितेंद्र राणा, क्योंकि मनीष सिंगला ठहरे सिरसा के और राणा साहब ड्यूटी कर रहे हैं आजकल जींद में। रोक लिया जितेंद्र राणा जी ने उनको, मुख्यमंत्री के सुरक्षा चक्र को देखते हुए कि कहीं मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में चूक ना हो। हरियाणा के अंदर एक ऐसा पहला मामला हो चुका है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पहले भी हुए हैं और इस चूक के मामलों के अंदर अधिकारी नपते रहे हैं। जब किसी प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, बड़े नेता की या XYZ जो सिक्योरिटीज़ हुआ करती हैं, ये सिक्योरिटी पाए हुए नेताओं की, अधिकारियों की या जो स्पेशल लोग हैं जिनकी सुरक्षा होती है, अगर उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो जाए तो फिर अधिकारियों को वो भुगतना पड़ता है। जितेंद्र राणा संभवतः बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। जितेंद्र राणा जी ने, मैं ये समझता हूँ कि अपनी ड्यूटी पूरी की जब उन्होंने मनीष सिंगला को भेजा। लेकिन शायद ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, खासकर मनीष सिंगला जी को नागवार गुजरा होगा, सिरसा के और जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं उनको नागवार गुजरा होगा। बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक चली गई और बात ये आई कि जितेंद्र राणा को या तो सस्पेंड किया जाए, मेरे सूत्र बता रहे हैं ये कि जितेंद्र राणा जी को कहा गया कि या तो आपको सस्पेंड किया जाए या आप माफ़ी मांग लो, या आप माफ़ी मांग लो। मैंने दोस्तों अपने पत्रकारिता के करियर में आज तक पहला ऐसा मौका देखा जब लाइव माफ़ी मंगवाई गई डीएसपी से। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आखिर पुलिस का मोराल क्या रहेगा? मुख्यमंत्री जी आपकी सुरक्षा को लेकर के अगर डीएसपी, मैं ना जितेंद्र राणा को जानता हूँ, ना मैं मनीष सिंगला को जानता हूँ, ना मैं सिरसा के और लोगों को जानता हूँ, लेकिन मेरे सिरसा के जो हमारे जो खबर नवीस लोग हैं, कुछ मीडिया के साथी हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। जब उन्होंने बताया इस सारे मामले के बारे में, तो फिर हुआ कि आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल है। मैं बता रहा था कि मुख्यमंत्री जी को ये देखना तो चाहिए था कि जिन डीएसपी के साथ में ये किया जा रहा है वो हरियाणा पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अगर इस प्रकार से लाइव माफ़ी मांगी जाएंगी, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो वायरल होंगी, तो पुलिस का मोराल डाउन होगा, पुलिस का मोराल डाउन होगा, क्योंकि खाकी के पीछे हमारी सुरक्षा छिपी हुई है। अगर खाकी सुरक्षित नहीं है, अगर खाकी को कहीं ये लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा ज़रूर होगा, मैंने आपको बताया भी कि डीएसपी साहब का जो इस समय बॉडी स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि वो उनके अंदर क्या महसूस कर रहे होंगे, उनकी क्या गट्स फीलिंग होंगी उस समय। डीएसपी साहब एक पढ़ा हुआ मजलूम पढ़ रहे हैं और वो उसमें माफ़ीनामा लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद में वो सर नहीं उठा पा रहे। हालांकि बाद में बड़े रोबीले अंदाज में मनीष सिंगला भी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस से कोई बात नहीं है, इन्होंने कहा हम पुलिस का सम्मान करते हैं। पुलिस का सम्मान तो ये है कि अगर आपको लगा भी था कहीं गलती हो गई तो कोई बंद कमरे में चाय पिला करके भी गलती मान ली जाती है। बड़े बड़े मामलों के अंदर सॉरी फील करने से बात बन जाती है। लेकिन यहाँ तो एक डीएसपी को माफ़ी मांगते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया जितेंद्र राणा जी का। अब बात आ जाएगी, मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते उनकी प्रोटेक्शन, सारी पुलिस की प्रोटेक्शन मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस प्रकार से एक अधिकारी को यूँ माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यूँ मैं वो शब्द नहीं कहना चाह रहा, अगर यूँ जलील होना पड़ेगा,
इसको आप कह सकते हैं कि किसी अधिकारी के लिए इससे शर्मनाक पल क्या हो सकता है। लेकिन डीएसपी साहब को संभवतः नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, बच्चे पालने हैं, पापी पेट का सवाल है, शायद ये भी कह सकते हैं। अब बात आ जाती है कि उस ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे राज सूत्र बता रहे थे कि जब ये माफ़ीनामे की बात चल रही थी तो पुलिस अधीक्षक भी वहाँ पर थे। श्रीमान मयंक गुप्ता वहाँ के नए पुलिस अधीक्षक बनकर के गए हैं। अगर वो थे तो फिर तो मयंक गुप्ता को भी सोचना पड़ेगा, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी, एसपी साहब को भी, कि आज डीएसपी के साथ है तो कल कुछ और भी हो सकता है। अगर इतनी ही बात थी तो फिर पुलिस कप्तान साहब को कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर, मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप करना चाहिए था, बताना चाहिए था। ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत इंसिडेंट आपने देखे सुने होंगे जब पुलिस अधिकारियों के बीच में, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और राजनेताओं के बीच में कोई विवाद बनते हों और उसका फिर ऐसा सर्वमान्य हल निकाला जाता है जिससे कि मर्यादा बनी रहे। अगर पुलिस और नेताओं के बीच में है तो खादी की भी और खाकी की भी, और अगर प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के बीच में तो रखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी की भी वो महत्ता बनी रहे और नेताजी का भी बना रहे। लेकिन यहाँ तो गजब हुआ। सोशल मीडिया पर कई विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जय हिंद, जय भारत। आप सब जानते हैं कि एक वीडियो हमने कल देखा जिस पर पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता को प्रोटोकॉल में ना होने के कारण मंच से नीचे उतार दिया गया। आज उसकी एवज में एक माफीनामा हुआ और हरियाणा प्रदेश के इतिहास में मैंने और आपने शायद ये पहली बार देखा होगा, किसी गस्टेड ऑफिसर को, किसी रिस्पेक्टेड ऑफिसर को माफीनामा उससे मंगवाया गया, माफी मांगी गई और बिठा करके गुंडाई स्टाइल के अंदर पूरा ड्रामा हुआ। पुलिस जो है वो एक एथिक्स, मोरल और एक करेज का सर्विस है, उसकी एक जिम्मेवारी है। क्या ये घटना, आज की घटना, एक अफसर से माफी मंगवाना इस कदर, जबकि वो गलत नहीं है, मेरी नजरों में तो नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आपकी नजरों में भी नहीं होगा, क्या ये गलत नहीं है? किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को क्या ये इजाजत देता है? सिरसा में मनीष सिंगला के पुलिस द्वारा अपमान का मामला जो तूल पकड़ रहा है, पहले तो पुलिस की ही नालायकी है कि उन्हें इसे नहीं करना चाहिए था। ये आम जन से भी पुलिस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सारी हदें पार करके जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी जितेंद्र राणा से माफ़ी मंगवाई और उसको मीडिया में दिया, सोशल मीडिया में दिया, इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा और पुलिस इसमें अपनी तौहीन समझेगी। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का दमन करके पुलिस ऑफिसर जितेंद्र राणा पे दबाव नहीं डालना चाहिए था और माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी। अगर ये किया भी गया तो इसे सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था और अखबारों में, प्रेस में नहीं दिया जाना चाहिए था। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब इसके बाद में बात आ जाती है, मैंने आपको बताया कि डीएसपी साहब का अगर ये माफ़ीनामा हो रहा था और एसपी साहब उस कमरे में अगर थे तो सोचना होगा एसपी साहब को भी। इसके बाद सोचना होगा हरियाणा के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, डीजीपी साहब शत्रुजीत कपूर, टाइगर, सोचना टाइगर को भी होगा। क्या टाइगर को, कपूर साहब को इस बारे में जानकारी थी? क्या कपूर साहब के नॉलेज में ये बात थी? क्योंकि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डीजीपी को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, डीजीपी को पता ही नहीं था, डीजीपी के संज्ञान में ही नहीं लाई गई थी बात। अगर डीजीपी को नहीं पता था तो फिर आखिर क्यों हो रहा था? और अगर डीजीपी साहब को जानकारी मिल गई थी तो फिर डीजीपी साहब को भी सोचना पड़ेगा। भले ही बड़ी पुरानी उनकी नौकरी है, उनके मिसाल दी जाती हैं उनकी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर की, उनकी ईमानदारी की, उनकी कर्तव्य निष्ठा की, उनकी कर्तव्य परायणता की, उनके काम की, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं ये कह दूं कि ये एक शनील के लिबास में टाट का पैबंद लग गया है पुलिस के लिए। आज पुलिसिंग के लिए मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन और हो नहीं सकता कि जब इस प्रकार से एक डीएसपी को, पुलिस उपाधीक्षक को इस प्रकार से खुलेआम सरेआम उनका माफ़ीनामा और उसको वायरल किया जाना तमाम सोशल मीडिया मंचों पर,
ज़रूरी है पता लगाया जाना चाहिए कि इसकी भूमिका में कौन लोग थे। मुझे मेरे सूत्र बता रहे थे कि वहाँ पर जो माफ़ीनामा लिखा गया, कोई मिस्टर अमन चोपड़ा हैं बता रहे हैं, उन्होंने लिखवाया था। ये तो खुद देखेंगे मुख्यमंत्री महोदय या सरकार के लोग या पुलिस के लोग, क्योंकि आज ज़रूरी है। ये तो हो गया, लेकिन ज़रूरी है कि पुलिस की गरिमा बनी रहनी चाहिए। अगर पुलिस की और प्रशासनिक गरिमा, मैं ये हमेशा कहा करता हूँ, अगर कहीं का मोरल डाउन हुआ तो फिर वो ना सूबे के हित में होगा, ना जनता के हित में होगा, ना सरकार के हित में होगा, ना प्रदेश के हित में होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार से डीएसपी का माफ़ीनामा कहाँ तक उचित है, कहाँ तक वाजिब है? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी घटनाओं से पुलिस का मोरल डाउन नहीं होता? और आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या सरकार की वाहवाही होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।